नमस्ते दोस्तों, मैं सोनू कुमार डिजिटल मार्केटर। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम वर्डप्रेस का जो बिगिनर क्लास होता है वो हम लगभग कंप्लीट ही कर दिए होंगे। आप अगर ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे होंगे स्टार्टिंग से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग बहुत कुछ सीख गए हैं। जो बिगिनर को अभी कुछ भी नहीं पता था वो सारा कुछ हम लोग सीख गए हैं, ठीक है। और हम लोग ब्लॉग में लगभग हम लोग ब्लॉग सेक्शन बनाने सीख गए थे, कैटेगरी टैग ये सब सारा कुछ का यूज हम लोग सीख गए थे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ईमेल में कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाए थे, लेकिन उसको हम लोग एसएमटीपी नहीं किए थे। अगर हम लोग ईमेल का फॉर्म तो बना लिए थे, लेकिन फॉर्म में कोई डेटा डालते हैं तो हमारे पास रिसीव नहीं होता था, ठीक है। कि यूजर कोई वहां पे अपना फॉर्म भरेगा तो वो हमारे पास डाटा आता नहीं था। तो वो कैसे होगा, चलिए आज हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे वो चीज आप लोगों को क्लियर करते हैं कि कैसे हम लोग एसएमटीपी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए होंगे और आपको पता है कि हम लोग एक सिंपल ब्लॉग वेबसाइट बनाए थे और इसमें से एक कॉन्टेक्ट पेज बनाए थे, ठीक है। हम लोग देखिए कॉन्टेक्ट पेज बनाए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये चीज डाल दिए थे, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म जो बनाए थे, ये जो हम लोग जो भी डाटा यहाँ पे फिलअप करते हैं, लेकिन ये सबमिट करने के बाद यहाँ पे ये एरर दे रहा है, ठीक है। क्यों यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हमारे पास सेंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी सेंड कैसे होगा, वो हमारे पास कैसे वो हमारे मेल बॉक्स में वो आएगा, ठीक है। वो चीज भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक मेल होना चाहिए। कौन सा मेल? बिजनेस मेल। जैसे आपका डोमेन नेम हो गया। आप ये चीज जो लाइव लोकल होस्ट में ट्राई कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अभी तो नहीं क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन अगर वो लोग से हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, जब आप शिफ्ट हो जाओगे लाइव होस्ट में, ठीक है। लाइव होस्ट में जब शिफ्ट हो जाओगे, आप नेमचिप का होस्टिंग ले सकते हो। आपको पता है नेमचिप का भी डिस्काउंट चल रहा है अच्छा खासा। लिंक तो डिस्क्रिप्शन में, आपको सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ से लोगे तो अब अच्छा खासा और डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि कूपन कोड भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम आपको इसमें से क्लियर कर दिए थे, लेकिन अभी हम लोग को क्या है कि डाटा हमको मिल नहीं पा रहा। तो अब हम अपने ईमेल पे डाटा कैसे लेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे सब कुछ। यहाँ पे हम आ गए हैं अपने, यहाँ पे डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाइएगा और यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म में चले जाइएगा, कॉन्टेक्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारा फॉर्म अभी तक रेडी नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको एडिट करेंगे, और एडिट करेंगे तो यहाँ पे हमारा फॉर्म का एरिया जो है वो रेडी है। मैसेज में जो है वो थैंक यू एरिया वो भी रेडी है। और मैसेज मतलब सबमिट करने के बाद उसको थैंक्स फॉर योर मैसेज हैज बीन सेंट, ये मैसेज आएगा, वो भी ठीक है। लेकिन हमारा मेल जो होगा वो अभी तक क्लियर नहीं है। वो कैसे हमारे पास जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप पहले बिजनेस ईमेल क्रिएट करना है। बिजनेस ईमेल आपको पता है कि होस्टिंग अकाउंट से होगा। जबकि आप होस्टिंग से अगर होस्टिंग अकाउंट लीजिएगा तो आप 2 से 3 ईमेल या 5 ईमेल ही बना सकते हैं। लेकिन अगर आप नेमचिप का होस्टिंग लीजिएगा तो इसमें आपको फिर से एक एक्स्ट्रा ऑफर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको होस्टिंग के साथ साथ बिजनेस ईमेल आप कितना भी बना सकते हैं। जितना भी सॉफ्ट डोमेन के साथ बिजनेस ईमेल बनाना चाहते हैं, आप सारा कुछ बनाते हैं। बिजनेस ईमेल कैसे होता है? जैसे कि आपका डोमेन का नाम हो गया, जैसे ये आप डोमेन का नाम देख लीजिए यहाँ पे डिजिटल प्लेटनेस डॉट एक्स वाई जेड। तो एट द रेट, यहाँ पे एट द रेट के आगे जो नाम होगा, जैसे gmail.com होता है, तो यहाँ पे आप जैसे हो गया info एट द रेट डिजिटल प्लेटनेस डॉट एक्स वाई जेड। तो ये आपका यहाँ पे नाम हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग बिजनेस ईमेल बोलते हैं। उसी तरह आप अमेजोन एट द रेट देख लो या कोई भी देख लो आप साइट का, उसका बिजनेस ईमेल होता है। सबसे पहले आपको होस्टिंग में जाना है। होस्टिंग में जाने के बाद आपको यहाँ से क्रिएट करना है बिजनेस ईमेल। तो उसके लिए आपको सी पैनल में जाना है। आपको नेमचिप से हम बता रहे थे, यहाँ पे होस्टिंग को सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे होस्टिंग का आपको शो कर जाएगा। देखिए हम होस्टिंग को सिलेक्ट करेंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे आपको होस्टिंग दिख जाएगा। यहाँ पे नेम दिखता है, जो प्राइमरी डोमेन होता है वो यहाँ पे शो करता है। गो टू सी पैनल कीजिएगा तो आप सी पैनल में आ जाइएगा। सेम आपका भी सी पैनल सेम होगा आपका, ठीक है। या तो आप किसी भी होस्टिंग को यूज करेंगे तो आपका सी पैनल सेम होगा, ठीक है। यहाँ से आपको डोमेन में जाना है, जिस डोमेन का आपको ये बनाना है, बिजनेस मेल बनाना है। यहाँ से डोमेन में सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। हम अभी डोमेन में चलते हैं, और यहाँ डोमेन में जाने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा कौन सा डोमेन के लिए आप बनाना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आप देख लीजिए डिजिटल प्लेटनेस डॉट एक्स वाई जेड, जैसे हमारा साइट का नाम है डिजिटल प्लेटनेस डॉट एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हम इस डोमेन के लिए हम बनाना चाह रहे हैं एक ईमेल। तो यहाँ पे देखिए साइड में क्रिएट मेल का ऑप्शन आ गया है। तो देखिए हमारे इस साइड में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे क्रिएट मेल। तो इसको ओपन करेंगे तो न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गया। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं किस मेल के लिए बनाना, तो हम अभी इसी के लिए बनाएंगे। यहाँ पे यूजर टेस्ट हम यहाँ पे डाल देते हैं info एट द रेट डिजिटल प्लेटनेस डॉट एक्स वाई जेड, ठीक है। ये मेरा मेल होना चाहिए। अब भी यहाँ पे मेल एंड पासवर्ड बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। आप ये अभी आगे यूज होने वाला है इस पासवर्ड को, तो इसलिए आप यहाँ पे पासवर्ड को डालने के बाद सेव करके रखिएगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सेट ए पासवर्ड इन न्यू
ठीक है, यहाँ पे नाउ करके और इसको क्रिएट कर दीजिएगा तो आपका एक ईमेल क्रिएट हो गया। ठीक है, आपका मेल क्रिएट हो गया। यहाँ से आप व्यू कीजिएगा तो देखिए आपका मेल यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, व्यू नाउ कीजिएगा यहाँ से और उसके चेक मेल में कीजिएगा तो ये एक वेब मेल होता है। तो ये वेब मेल के साइड में आपको ओपन कर दिया जो सी पैनल से लॉगिन कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइएगा। इसको डायरेक्ट आप लॉगिन भी कर सकते हैं इस तरह मेल से। आप यहाँ पे वेब मेल डॉट लिखिएगा, वेब मेल लॉगिन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा वेब मेल डॉट यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी से चले जाते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का साइड ओपन होगा, तो इसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा इस आइकॉन में। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से वेब मेल चलता है इनका, जिससे जीमेल सॉफ्टवेयर हो गया उसके जीमेल का चलता है, तो उसी तरह हमारे इससे चलता है। लेकिन हमको डाटा इसमें नहीं चाहिए, हमको डाटा चाहिए हमारे मेल बॉक्स में, जीमेल के। ठीक है, यूजर यहाँ पे डाटा जो सबमिट करे इस वाले वेबसाइट में, यहाँ कॉन्टेक्ट फॉर्म में, ये डाटा हमको SMTP मतलब हमारे बिजनेस मेल के साथ हमको डाटा कहाँ चाहिए, हमारे पास जो हमारा गूगल का मेल है, हमारे पर्सनल मेल है उसमें चाहिए। ठीक है, तो ये ओपन कीजिएगा। देखिए आपके पास सेम आपको डैशबोर्ड दिखेगा जो आपका मेल में दिखता है, सेंड, ये जस्ट नाउ, ट्रस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप ओपन कीजिएगा, ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट मेल, ऑटोमेटिक वो आता है। इसका हम लोग बहुत ज़्यादा भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हमारा मेल यहाँ पे क्रिएट हो गया, इनको हम लोग बोलते हैं बिजनेस मेल। देखिए यूजर नेम, तो यूजर नेम देख लो, यूजर नेम सब में यूजर नेम के नाम से होता है, वो आप मेल ही उनको हम लोग यूज करते हैं उसको मेल में। तो अब हमारा मेल क्रिएट हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इनको अभी हम पिन कर देते हैं ताकि वो साइड में हो जाए एक बार। ठीक है, अभी हमको यूज होने वाला है हम लोग का इसका। ठीक है, और इस मेल का और यहाँ से कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 को टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग कॉन्टेक्ट फॉर्म में चलते हैं और यहाँ पे टू मतलब किस मेल में आपको भेजना है, ठीक है, उस मेल को यहाँ पे डालना है। मेल का टाइटल क्या रहेगा, हम यहाँ पे डालेंगे डेमो। सबसे पहले डेमो डाल देते हैं। उनके बाद साइट टाइटल, यहाँ पे साइट का जो नाम होता है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। जैसे कि हम साइट का नाम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दिए। ठीक है, योर सब्जेक्ट, अभी सब्जेक्ट में भी कुछ नहीं डालते हैं, यहाँ पे भी आप साइट का नाम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हो गया। अभी यहाँ से क्या करना है, इसको सेव करना है। देखिए अगर सेव होगा तो यहाँ पे शो करेगा, लेकिन शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए फिर से हमारा क्या दिखा रहा है, सेम एरर दे रहा है। तो उसके लिए आपको पता है कि हमें प्लगइन इंस्टॉल करवाए थे आपको यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे WP SMTP के नाम से एक प्लगइन था। तो हमारे पास वो प्लगइन कहाँ पे है, अभी हम लोग इंस्टॉल नहीं किया, अभी हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखिए हम प्लगइन को इंस्टॉल करके रखे हैं WP SMTP। तो यहाँ से सेटिंग में चलते हैं, इनका सेटिंग में चलेंगे। यहाँ पे टेस्ट के नाम से, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ से हम जो मेल क्रिएट किए हैं उस मेल को यहाँ पे अपडेट करते हैं। इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जो अपने SMTP प्लगइन होता है उनके सेटिंग में जाके वो डालना है। ठीक है, यहाँ पे भी वो डाल के यहाँ फोर्स को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ से रिप्लाई टेक्स्ट में भी आपको सेम मेल को डालना है। उनके बाद आप BCC में किसी को रखना चाहते हैं कोई मेल को तो रख सकते हैं। यहाँ पे होस्ट में आपको डोमेन नेम डालना है। ठीक है, SMTP होस्ट में डोमेन नेम को डालना है और यहाँ पे SMTP पोर्ट मांगा है। तो देखिए आपके पास SMTP पोर्ट होगा, देखिए SMTP पोर्ट 6465, यहाँ पे 465 को पास देना है। ठीक है, उनके बाद SMTP और एसोसिएशन डालना है, यस। उसके बाद फिर से यहाँ पे SMTP यूजर नेम डालना है, जो ईमेल आईडी आप क्रिएट किए थे, और उनका पासवर्ड डालना है। तो आपको हम अभी बताए थे कि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे डाल दिया, इसको सेव चेंजेस करते हैं। अगर कुछ एरर होगा तो यहाँ पे बताएगा। अब यहाँ पे टेस्ट मेल में चलते हैं और यहाँ से कुछ सबमिट करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी एरर होगा तो वो हमको बताएगा। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली वो प्रोसेस्ड हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग अब चलेंगे, यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 था वहाँ पे चलेंगे और अब यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर कर देंगे इसको। यहाँ पे मेल में चलेंगे और मेल में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग जिस मेल बॉक्स में हमको सेंड करना है, फ्रॉम टू, इससे सेंड करना है इसके पास। और ये हमारा सब्जेक्ट एडिशनल हेडर में रिप्लाई टू, रिप्लाई में हमारा ये ईमेल होना चाहिए। ठीक है, हम लोग अभी टेस्ट करते हैं आपके सामने, हम प्रैक्टिस के लिए आपके सामने टेस्ट करेंगे। ऐसा हम कर रहे हैं कि ताकि आपको भी समझ में आए कि हम खुद वो चीज़ हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनको सेव कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कन्फर्मेड सेव सक्सेसफुल हो गया, लेकिन इनवैलिड मेल बॉक्स दिखा रहा था। यहाँ पे क्यों दिखा रहा था, चलिए इसको ओपन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, SMTP इनबॉक्स यहाँ पे मेल दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अभी कुछ नहीं करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं कुछ टेस्ट करने।
ठीक है, ये तो मेरा अभी ईमेल आ रहा है, तो अभी हमें कॉन्टेक्ट फॉर्म में चलते हैं यार, यहाँ पे कुछ सबमिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर वाज एन एरर ट्राइंग टू सेंड ए मैसेज इन अगेन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हमारा सेटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ से हमको फिर से वो करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमेशा अपडेट होता है, चेंजेस भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे वो हम अभी कर रहे हैं, तो आपके सामने भी कुछ ऐसा इसका प्रॉब्लम आएगा, ये लोग अपडेट देते रहता है, ये सेटिंग भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम अभी क्या करते हैं कि यहाँ पे फ्रॉम इस मेल से इस मेल के पास जाएगा। तो चलिए इसके लेकर अभी हम एक बार फिर से अपडेट हम चेक कर लेते हैं कि इनका लेटेस्ट अपडेट क्या आया है। आपको पता है इनको पढ़ना पड़ेगा दोनों को कि ये लेटेस्ट में अभी क्या अपडेट दिया है हमको। ठीक है, तो आप ये दोनों पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो अभी आप अगर आपके सामने, अगर हमें फिर से भी बता देते हैं कि मेरे पास आ जाएगा, तो अभी हम वो चीज़ कर लेते हैं। तो चलिए हम वीडियो में ये चीज़ देख लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं ये चीज़ कैसे होगा। तो दोस्तों आप फाइनली देख रहे होंगे कि हमारे पास से वो एरर जो आ रहा था वो खत्म हो गया। ठीक है, उसमें हमको क्या बोला गया था, जो एसएमटीपी हम लोग क्रिएट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोगों का जो अभी पार्ट आ रहा था ना, कि हम लोग जो कॉलम दिया था उसके अंदर लिख रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ ना, हम लोग के बाहर लिखेंगे तो वो एसएमटीपी क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हम वहाँ पे एज आपको सेम एसएमटीपी सेम क्रिएट करना है आपको। ठीक है, अभी हम आपको एक बार फिर से वो चीज़ कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ से अभी सेव कर लेते हैं और हम यहाँ पे चलते हैं बाहर, और यहाँ पे सेटिंग के अंदर आपको WP SMTP इजी SMTP मिल जाएगा। और यहाँ पे टेस्ट मेल में अपना जो ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे, जो नाम होगा वो डालना है। ठीक है, फोर्स करना है इनको, ये फिर से जो नाम होगा वो डालना है, BCC में कुछ नहीं डालना है, SMTP होस्ट में डोमेन नेम डालना है। और यहाँ पे आपको 625 ये जो आपका यहाँ पे पास मिलेगा आपको, यहाँ से वो पास को आपको यहाँ पे अपडेट करना है। फिर जो यूजर पासवर्ड होगा और आईडी होगा वो दोनों डालना है, उनको सब चेंजेस कर देना है। उसके बाद फॉर्म में जाना है। अब फॉर्म में जाने के बाद आपको यहाँ से एडिट करना है फॉर्म को, और फॉर्म के एडिट में आपको मेल में जाना है। ठीक है, और देखिएगा ये सारा जो यहाँ पे हाइड होगा, तो वो आपके पास डिटेल्स आपके पास एक्सेप्ट होगा। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे हम इसको लेकर भी एक ट्यूटोरियल लेके जाएंगे, फॉर्म को लेकर बहुत डिटेलिंग में ट्यूटोरियल लेके आएंगे, क्योंकि ये फॉर्म का सेक्शन बहुत बड़ा होता है। अभी हम टेस्ट के लिए आप लोग को हम प्रैक्टिस दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मेल में आइएगा और यहाँ पे आपका जो जिस मेल में आपको चाहिए वो मेल को यहाँ पे अपडेट कीजिएगा। ठीक है, हमें जैसे अभी देख लीजिए आप हमारा मेल, हमें digitalsonu.org इस मेल पे चाहिए, तो हम इस वाले मेल को यहाँ पे अपडेट कर दिए। आप यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं, डी को कैपिटल कर देते हैं। उनके बाद जो यहाँ पे जो ये मार्क दिया हुआ है, इनके अंदर ही आपको वो ईमेल डालना है। ठीक है, फ्रॉम ईमेल, जिस ईमेल से आपके पास जाएगा। उनके बाद आपको ये सब्जेक्ट फिर देना है और न्यू इंक्वायरी लिखना है। जैसे कि आपके पास अपडेट होगा यहाँ पे आएगा, तो वही न्यू इंक्वायरी के नाम से आना चाहिए। एडिशनल हेडर में आपको कुछ नहीं देना है। और यहाँ पे देखिए ये अपना पाथ लेता है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा अगर आप सिंपल फॉर्म बना रहे हैं तो। ठीक है, और इसको कुछ डाटा डिटेलिंग करेंगे। अभी हम आपको स्लाइडिंग फॉर्म भी बनाने सिखाएंगे। ठीक है, कैसे चूज एंड फॉर्म बनाता है, ड्रॉप डाउन कैसे करना है, तो वो फॉर्म भी आपको एक ट्यूटोरियल में क्रिएट करने देंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सेव कर देंगे एज इट इज, आपको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना, यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सेव कर देंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे सेव हो जाएगा, और यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे दिख जाएगा ग्रीन आइकॉन से, सेव इज कंफर्मेशन, और यहाँ पे कोई एरर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने वेबसाइट में, और वेबसाइट का जो URL उसको न्यू टैब में ओपन करते हैं, प्राइवेट टैब में, और यहाँ से ट्राई करेंगे, क्योंकि हम जो पर्सनल टैब से ओपन करेंगे और उस टैब से ट्राई करते हैं, तो हमारे पास हो सके कि वो आ जाए किसी कुकीज के कारण या IP एड्रेस के कारण वो हमारे पास आ जाए। लेकिन हम अभी यहाँ से ट्राई करते हैं कि हमारे पास मेल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे हम सोनू लिखते हैं और यहाँ पे हम अपने मेल ID लिखते हैं, शायद हम इस मेल से ट्राई किए हैं, इसलिए हम यहाँ पे 99 को प्रेस कर देते हैं और यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर डाल रहे हैं, जैसे कि ये कॉन्टेक्ट नंबर डाल रहे हैं। ठीक है, और इसको सबमिट कर देंगे, तो देखिए हमारे पास वो एरर जो आ रहा था यहाँ पे कि वो ईमेल सेंड नहीं हो रहा था, हम लोग आपको वीडियो में पहले दिखा दिए थे कि वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। लेकिन अब देखिए वो सक्सेसफुली चला गया, सेंड हो गया, तो शायद हमारे पास आ गया होगा उनका मेल। तो हम मेल बॉक्स में पहले रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारे पास मेल रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी तक देखिए हमारे पास मेल अभी तक आया नहीं। ठीक है, अब कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है नहीं पता, लेकिन अभी तक हमारे पास मेल आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म भी सही है, सब कुछ सही है, और यहाँ पे ये सारा एडिशनल सेटिंग थैंक्स फॉर रिसीविंग ये सब सारा कुछ सही है। लेकिन हमारे पास अभी भी मेल आ नहीं रहा है। अब रीजन नहीं पता, लेकिन अभी भी हमारे पास मेल नहीं आ रहा है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको इस जगह में ये चीज का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर भी आप एक बार ये कनेक्ट हो जाएगा, फिर दोबारा ये अपडेट में चेंजेस नहीं होता है, लेकिन आपको वो चीजें एक बार तो आपको टाइम देना पड़ेगा और उसको अच्छे से फिक्स करना पड़ेगा। वो एक बार फिक्स हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सेव एज सेव कर देते हैं, तो हमारे पास कोई एरर तो दे नहीं रहा है। जैसे कि एरर दे रहा था कि हमारा यहाँ पे ये क्रिएट नहीं हुआ है,
तो ऐसा कुछ तो हमको दे नहीं रहा है। लेकिन अभी जैसे कि टेस्ट मेल हम इस वाले फॉर्म में ही तो ट्राई कर रहे थे, शायद इस वाले फॉर्म को हम अपडेट किए हैं कि नहीं किए हैं। हम चलिए फिर से देखते हैं यहाँ पे एंड सबमिट। हाँ, थैंक्स फॉर, देखिए यहाँ पे आ गया। वो इस वाले विंडो से इसके लिए नहीं हो रहा था। हम अदर ईमेल आईडी पे जाते हैं और वहां से हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं कोई एक और ईमेल पे, जैसे इस पे आ गए और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, वेबसाइट का नाम पेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से सेट ट्राई करते हैं। हमारे प्राइवेट टैब में वो उनको बोट लगता है, इनके लिए वो वहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रहा है हमको, तो यहाँ पे वो हमको फीचर्स मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे भी ट्राई करके देखते हैं। अभी लोडिंग ने लिया है इसलिए आपका वेबसाइट ऐसा दिख रहा है। हमारे पास इंटरनेट थोड़ी सी स्लो है, सॉरी इसके लिए। और यहाँ कॉन्टैक्ट में चलते हैं। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद हम फॉर्म पे चलेंगे और यहाँ से फॉर्म एक बार ट्राई करेंगे फिर से, ठीक है। तो अभी हम वेट कीजिए थोड़ा सा। इनको लेकर एक डिटेलिंग में ट्यूटोरियल लेके आएंगे, जो बहुत लंबा आपको फॉर्म बनाना हो, ऑल टाइप का आपको फॉर्म कैसे क्रिएट करना, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है यहाँ से फॉर्म को क्रिएट करना, आप आराम से यहाँ पे फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए हम वो मेल ट्राई किए थे, देखिए हमारे पास वो मेल रिसीव हो गया जो अभी हम टैब से ट्राई किए थे। यहाँ पे सब्जेक्ट नेम डाले थे फ्रॉम सोनू, ईमेल आईडी जो डाले थे वो ईमेल आईडी, एंड ये प्राप्त हो गया हमारे पास तीनों। एक फॉर्म छोटा है इसके लिए हमारे पास नॉर्मली प्राप्त हो गया। और यहाँ पे ये मोबाइल नंबर शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं शो कर रहा है, अभी शो करेगा। उनको लेकर कैसे करना है वो चीज़ भी हम लोग फिक्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जबकि मोबाइल नंबर डाले थे लेकिन हमारे पास मोबाइल नंबर आया नहीं है, क्यों नहीं आया वो चीज़ हम लोग अभी देखते हैं थोड़ा देर में। तो अभी हमारे पास अगर वो ओपन हो गया तो हम लोग वहाँ पे चलेंगे और वहाँ से ये ट्राई करेंगे। जैसे यहाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म में आ गया और यहाँ से फिर से हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कोई एक ऐसा नाम, जैसे ये सब्सक्राइब का नाम को क्लिक करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। क्योंकि अभी तो हम लोग सेम मेरा नाम वो पेस्ट करके देखे थे। यहाँ पे चलते हैं, सबमिट करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या एरर दे रहा है हमको। तो ये सक्सेसफुली सेंड तो हो गया, लेकिन हम नंबर जो टाइप किए थे वो हमारे पास आया कि नहीं आया वो चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया। अभी देखिए हमारे पास देखिए नंबर भी आने लगा। सब्सक्राइब नेम डाले थे और ईमेल आईडी देखिए सेम डाले थे और यहाँ पे नंबर डाले थे, देखिए हमारे पास वो इट इज रिसीव हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे रिसीव हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि आपको सबसे पहले होस्टिंग अकाउंट में जाना है। होस्टिंग अकाउंट में जाने के बाद आपको वहां से डोमेन की और सी पैनल में जाना है। सी पैनल से आपको डोमेन को सिलेक्ट करना है। डोमेन को सिलेक्ट करने के बाद मेल को क्रिएट करना है। मेल को क्रिएट करने के बाद आपको इजी एसएमटीपी की एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है। वो प्लगइन को इंस्टॉल कीजिएगा। उनके बाद आपको उस प्लगइन में एसएमटीपी को पहले कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आप उनको क्या कीजिएगा कि जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है उसके साथ सेम जो आपको वहाँ पे पाथ और ये इसको जो पास आईडी आपको मिला था जो मेल को क्रिएट करते समय, आपको वहाँ पे वो अपग्रेड करना है और उनके बाद अपडेट कीजिएगा। फिर आपको ये चीज ऑप्शन शो करने लगेगा। लेकिन ऐसे हम फॉर्म को लेकर एक ट्यूटोरियल लेकर आएंगे जिसमें से आपको डिटेलिंग फॉर्म को समझाएंगे, क्योंकि ये तो हम फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को इसमें इंटीग्रेट कर रहे थे, इसलिए आपको डिटेलिंग में समझ में ज्यादा नहीं आया होगा। फिर भी एक ट्यूटोरियल लेकर आएंगे, इनका बहुत लंबा ट्यूटोरियल बनेगा, इसलिए उसका एक ट्यूटोरियल लाके आपको उसमें से बहुत अच्छे से फॉर्म को क्रिएट करने बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।